दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मिसाल के बारे में जो आज के वक्त में जो है बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह का जो है राजनीति की वजह से देश में माहौल है हिंदू मुसलमान को लेकर, उस हिसाब से वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आज जो है आपको बताने वाला हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ नेहा भारती जी को, जिन्होंने जो है जमा मस्जिद में जो रोजेदारों को अफ्तारी कराई और वो हर साल अफ्तारी कराती हैं। तो पहले आप जो है नेहा भारती जी को सुनिए, फिर बात करते हैं। मेरा मकसद जो है यहाँ पर लोगों तक खाना पहुँचाना नहीं है। मेरा मकसद यहाँ पर लोगों तक मोहब्बत पहुँचाना है। मेरा नाम नेहा भारती है और मैं जामा मस्जिद पे पिछले 3 साल से लगातार इफ्तार करा रही हूँ। मेरे घर वाले और मैं, हम सब मिलकर, मेरे दोस्त लोग काफ़ी सारे, हम सब मिलकर इफ्तारी बनाते हैं खुद से, घर में खुद से इंतज़ाम करते हैं और यहाँ पर लेकर आते हैं। और रोज़े के टाइम रोज़ेदारों को उनका रोज़ा हम खुलवाते हैं। मैं नॉन मुस्लिम हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ, उसके बावजूद भी मैं यहाँ पर आती हूँ। आज हमें पूरे 23 दिन हो चुके हैं यहाँ पर आते हुए। जब से मैं पैदा हुई यही सीखा कि हिंदू मुसलमान सब एक है, कोई अलग नहीं है। उसके बाद मैंने सोचा कि इतनी ज़्यादा नफरतें बढ़ रही हैं, सोशल मीडिया पे देखा, अपनी आंखों से देखा सुना, तब मैंने सोचा नहीं यार, कुछ तो करना बनता है। हिंदू लोग, मुसलमान लोग, सिख भी लोग, काफ़ी सारे लोगों ने मुझे सामान पहुंचाना स्टार्ट किया। फिर मैंने सोशल मीडिया पे लगातार अपनी वीडियोस डालना स्टार्ट किया, उनसे मुझे सहयोग मिला और आज हम ये कर पा रहे हैं। सबको पता चलना चाहिए कि जो नफरतें हैं कितनी भी बढ़ाने की कोशिश कर दी जाए, मोहब्बतें जिंदा रहेंगी। तो मेरा जो मेन मकसद है, मेन पैगाम है। तो आपने सुना नेहा भारती जी को। अब नेहा भारती जी जो हैं, कहाँ की हैं और कैसे शुरुआत हुई वो मैं आपको बताता हूँ। नेहा भारती जो है दिल्ली छाबड़ी बाजार करने की रहने वाली हैं और इन्होंने जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो है पॉलिटिशियन में एमए किया है, ठीक है। और पॉलिटिशियन में एमए करने के बाद भी जो है इनकी सोच जो है इतनी सरल, इतनी नॉर्मल, इतनी खूबसूरत है कि उनका ये कहना है कि मैं जो ये अफ्तारी करा रही हूँ या जो ये खाना बांट रही हूँ जमा मस्जिद पे, मैं खाना नहीं बांट रही, मैं प्यार बांट रही हूँ आज के देश के माहौल को देखते हुए। तो उन्होंने जो है बताया, इंडिया टुडे से बातचीत में उन्होंने कहा कि जब उन्होंने ये अफ्तारी बांटना शुरू किया तो कई उनके रिश्तेदार जो है इस बात को लेकर अपसेट हुए और इनके रिश्तेदारों ने इन्हें राय दी कि अगर जो कुछ करना ही है तो अपनी कम्युनिटी के बारे में करो, ठीक है, अपनी कम्युनिटी के लिए करो। तो उन रिश्तेदारों से, अगर जो वहां तक मेरी वीडियो पहुंचे, तो मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा कि आप क्यों जो है मुसलमानों को अलग मानते हैं। और जो नेहा भारती जी हैं, इन जैसे ही लोगों की वजह से हिंदुस्तान में शांति और मोहब्बत कायम है, ठीक है। यही हम बात करें तो धीरज शास्त्री, क्या नाम है, वो पर्ची पर लिख देते हैं और भाई जो अंधभक्त हैं, जो उनके भक्त हैं, ठीक है, तो मेरे पीछे मत पड़ जाना। तो उन्होंने और कई साधु संतों ने जो है इस बात को उठाया था, जो महाकुंभ था प्रज्ञाराज में, कि उनमें मुसलमानों की एंट्री बैंड है, वहां दुकानें नहीं लगाएंगे मुसलमान। घुमा फिरा कर जो है ये सब किया। अब जब महाकुंभ में भगदड़ मची, ठीक है, बहुत से लोग मारे गए उसमें और उनकी मरने वालों की जो है संख्या भी छुपाई गई है, उसमें भगदड़ में जो है मुसलमानों ने आगे बढ़कर जो है श्रद्धालुओं की मदद की। करीबन जो है 2500 लोगों को बिस्तर, कंबल, रिजाई मुहैया कराया गया और जो है उनके खाने पीने का इंतजाम कराया गया। अपनी मस्जिदों के मुसलमानों ने अपनी दरगाहों के दरवाजे खोल दिए और कहा कि ये हमारे मेहमान हैं। तो ऐसे लोग भाईचारे की मिसाल होते हैं। उन्होंने मस्जिदों के जो है दरवाजे खोल दिए। आपने एक खबर सुनी होगी कि किसी बच्चे ने जो है मंदिर में जाके पानी पी लिया था और उसे खूब पीटा गया इस बात को लेकर कि भाई तुम हमारे मंदिर में क्यों घुसे। ये कहाँ की इंसानियत।
ये किसी उन्हें अगर जिन्हें जो ये करते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपने धर्म को मानते हैं। नहीं, आप नहीं मानते अपने धर्म को। ऐसे लोग अपने धर्म को नहीं मानते, क्योंकि अगर आप अपने धर्म को मानेंगे तो आप इंसान को इंसान मानेंगे। ठीक है, सबसे बड़ी चीज है इंसानियत, और जिसके अंदर से इंसानियत मर चुकी उसे किसी धर्म से क्या लेना। जब हमारे अंदर इंसानियत ही नहीं बची तो हमें किसी भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई किसी भी धर्म से फिर हम कहीं भी फिट नहीं होते। फिर हम अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए करते हैं जो करते हैं। तो महाकुंभ में जैसे कि एक मुसलमानों ने आगे बढ़ करके जो है 2500 लोगों की जो है मदद की, उनके लिए बिस्तर, रिजाई, सब कुछ, खाने उन्हें का। उसमें कुछ सिख भाई भी थे मदद के लिए, जो उन्होंने आगे बढ़ के मदद की। जहां इस तरह का माहौल था कि मुसलमानों की एंट्री तक बैंड कर दी गई थी, वहां उन्होंने वो सब चीजें एक तरफ रख करके मदद का हाथ बढ़ाया। इधर नेहा भारती जी जो है आज के इस नफरत वाले माहौल में भी जो है उन्होंने सब कुछ भूल के कि नेता क्या कह रहे हैं, मंत्री क्या कह रहे हैं, बीजेपी की विचारधारा क्या है, तो वो सब छोड़ के उन्होंने ये कहा कि मैं ये खाना नहीं, मोहब्बत बांट रही हूँ और मैं संदेश दे रही हूँ अपने देश के उन हिंदू मुसलमानों को कि एक रहना ही बेहतर है। तो आप लोग इस चीज पे गौर करिए और देखिए कि राजनीति के चक्कर में आप जो है अपने घर, अपने देश, अपने बच्चों का जो है आने वाला फ्यूचर खराब मत कीजिए। समझिए, आपको अपनी अकल, अपनी सोच, अपनी समझ से चलना है, किसी दूसरे की। अब मैं आपको एक मैं एग्जांपल दूं, वो आपने देखा होगा, हम में से सभी ने, मुझे बचपने की याद है अपने, कि मदारी आता था और झोली अपना वो टांग करके, और वो बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, और उस भीड़ के बाद वो एक को सामने बिठा करके कभी कपड़े निकाल दिए, कभी बर्तन निकाल दिए, और बहुत सारा सामान इकट्ठा कर देता था। ठीक है, अब अगर जो सोचा जाए वो उसका काम है। ठीक है, हम मनोरंजन के लिए ये सब देख रहे हैं, वहां तक ठीक है। अगर जो हम उसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करते हैं तो हमसे बड़ा मूर्ख, हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। क्यों? क्योंकि अगर जो वो ये सब कर सकता, ये सब निकाल सकता, तो उसे आपके सामने जो है मदारी बनकर बैठने की जरूरत नहीं थी। वो अपने घर पे बैठ के सामान इकट्ठा करके सेल कर सकता था। वैसे ही राजनीति है, ये लोग आपको भड़काते हैं, जो है हिंदू राष्ट्र, इस तरह से हिंदू खतरे में है, ये सब जुमले हैं, भाषण हैं और कुछ नहीं। तो आप जो है इन मंदारियों से जो है बचें। इन मंदारियों को अगर जो सुनना है, देखना है, तो सिर्फ मनोरंजन के लिए, अपनी जिंदगी में इनकी कोई भी बात अप्लाई ना करें। इससे आपके, हमारे, हम सबके आने वाले बच्चों को का फ्यूचर जो है खराब होगा। आप अगर मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।